Look at this picture. A 33-year-old man beats up an Indian nurse in America in Florida just because she was Indian. और उसको मार मार के उसका मुंह तोड़ दिया उसने. Can you believe that? इंटरनेट में इंडियंस के बारे में जो इमेज है ना कि ये बहुत डटी हैं, ये पजीत हैं, ये करी खाते हैं, ये स्लम्स में रहते हैं, दे आर एब्सोल्युटली चॉप्ड, दे आर एब्सोल्युटली कुक्ड. इंडियंस होना इज लाइक द वर्स्ट स्पॉन पॉइंट एवर. तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि इंडियंस डू एक्चुअली डिजर्व हेट और इट जस्ट रेसिज्म. लोग, सबसे पहले इंडियंस की गलती क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ. इंडियंस की गलती ये है कि हम बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, हम हर एक कंट्री में हमारा रेस्टोरेंट है. ऐसी कोई भी बंदा इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो डालता है ना कि दिस इज माई फर्स्ट डे इन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, दिस इज माई फर्स्ट डे इन लिविंग इन न्यूजीलैंड, तो उसके कमेंट सेक्शन में देखना कि यहाँ से निकल जा. ठीक है, न्यूजीलैंड वाले बोल रहे यहाँ से निकल जा, डिपोर्ट देम. अब ऐसा क्यों है मैं तुम्हें बताता हूँ. इसमें इंडियंस की गलती क्या है कि देखो बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हो रही है, माइग्रेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है. ठीक है, हम बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं. अब इससे होता क्या है, समझ लो हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान हिंदू कंट्री है, समझ आ रहे हैं. यहाँ पर ब्राउन पीपल है हमारी तरह. अब तुम्हें साइड में दिखते मुस्लिम्स. ठीक है, हिंदुस्तान में तुम्हें दिखते मुस्लिम्स. अब तुम्हें लगता होगा ना कि भाई ये इतने ज़्यादा मुस्लिम्स क्यों हो रहे हैं यहाँ, हिंदू कंट्री में इतने ज़्यादा मुस्लिम्स क्यों हो रहे हैं, तुम्हें लगता होगा ना. ठीक है, और तुम चाहते हो कि हट जाएं यार यहाँ से. ठीक है, हिंदू कंट्री यार, निकल जाओ यहाँ से. तुम सोचते होगा अपने दिमाग में. वैसे ही इन पजीज की इमेज है कि हम बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं और हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है. ठीक है, हम बहुत ज़्यादा लाइक इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं. अब जब हम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब वो चाहेंगे ना कि यहाँ से हट जाएं. यही तो बात है. तुम थोड़ी ना चाहते हो कि तुम्हारी कंट्रीज़ में इतने ज़्यादा मुस्लिम्स हो जाए या कोई वाइट्स आ जाए इतने ज़्यादा. लाइक हर एक कंट्री का अपना अपना रिलीजन होता है, अब अपना अपना रीजन होता है, अपनी अपनी रेस होती है. ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि लाइक तुम अपने घर पे बैठे हो और नेबर का बच्चा तुम्हारे घर पे रहने लग जाए, 3-4 सालों से वहीं रह रहा है. अब तुम्हें उससे तो रखना पड़ेगा, निकाल भी नहीं सकते, तो तुम इंटरनेट पे ही तो गाली दोगे उसे. अब दूसरी गलती इंडिया की क्या है कि इंडियंस आर डर्टी, इंडियंस आर अगली, इंडियंस डोंट शावर. जो इमेज है ना इंडिया की कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है, कूड़ा. मुझे दिख रही नाली जो बन रही है ना. मुझे दिख रही जेसीबी, मुझे दिख रहा है जगह जगह पे लोगों ने थूका हुआ है. ठीक है, लेकिन अगर मैं जर्मनी में बाहर जाऊँ तब देखना बाहर क्या दिख रहा है. रशिया में बाहर जाऊँ तब देखो क्या दिख रहा है बाहर. पूरी खुली खुली इलाका है, कुछ भी गंदगी नहीं है. जापान में देख लो, चाइना में देख लो, कोई भी फॉरेनर आता है वो इंडिया को देखता है, वो इंडिया को एक्सप्लोर करता है, उसे क्या दिखता है, गंदगी दिख रही है, कौवे उड़ रहे हैं, वो गाजियाबाद में कूड़े का पहाड़ बना रखा है, एज अ अचीवमेंट बना रखा है. यही तो दिक्कत है, ये गंदगी को ना ऐसा अचीवमेंट लेते हैं कि हम तो इंडियंस हैं. ठीक है, हम तो थूकते हैं हर जगह, हम तो जहाँ लिखा होता है कि जहाँ मूतना नहीं है वहीं मूतते हैं, हम तो इंडियंस हैं भाई. ये जो घमंड आ जाता है ना, ये जो दिखाते हैं कि मैं इस कास्ट का हूँ और अपनी गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं मैं तो भाई इस कास्ट का हूँ, मैं तो इस जाति का हूँ भाई, अपनी कास्ट का है. कौन सी कास्ट का दबदबा सबसे ज़्यादा है, इंडियंस यही दिखाते रहते हैं बस, और कुछ नहीं आता इन्हें. ठीक है, और साउथ वाले मेरे को भी नहीं पता क्या करते हैं वो, मतलब हिंदी को मिटा रहे हैं कि हिंदी नहीं चाहिए, इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश. और गलती कि दे ट्रीट फॉरेनर्स एज अ सेलिब्रिटी. ठीक है, कोई भी लड़की आएगी यहाँ फोटो खिंचाने लग जाएगी. आगरा ताजमहल में जाओगे तुम, वहाँ जो फॉरेनर्स होगे ना, वो वहाँ के इंडियंस ऐसे ही मेरे साथ फोटो खींच लो, ये मेरे साथ फोटो खींच लो. बट द थिंग इज कि तुम ये जो गंदगी है और ये जो सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट है, ये किससे मिलता है, ये गरीब इंडियन से मिलता है. ठीक है, जो ये गरीब घूमते रहते हैं बस, ये हर जगह आवारे होते हैं. लड़की घूम रही है, लड़की के पीछे अपनी बाइक चला रहे हो, लड़की रुक गई तो अपनी बाइक पीछे मोड़ के ला रहे हो उसके पास. ऐसे इंडियंस है ये. ठीक है, अब मैं क्या करूँ इन गरीबों का. तो लाइक यही बंदे हैं जो इंडियंस की इमेज बनाते हैं. अब हम बात करते हैं कि रेसिज्म को एंड कैसे करें. देखो यार, आइशो स्पीड गया था चाइना में भी रिसेंटली. आइशो स्पीड जैसे ही गया ना, वह गाने कौन से बज रहे हैं, ये गाने बज रहे हैं. अब आइसो स्पीड क्या करे, वो तो पागल है ही, और उसका जो बॉडी गार्ड है वो भी ब्लैक है, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, इतने सारे चाइना के लोग बोल रहे हैं, ये निगा बोल रहे हैं उनकी आंखों के सामने, उनके सामने उन्होंने निगा बोल रहे हैं, कोई भी नहीं करता है. बट चाइना में हो क्या रहा है. ठीक है, अब ऐसी लाइक कोई इंडियन सेलिब्रिटी आइसो स्पीड जैसे ही गया वहाँ, तो वो क्या उसके सामने टुनुक टुनुक बजाने लग जाएंगे, करी बोलने लग जाएंगे, उसे स्टेफ करी बोलने लग जाएंगे, तो हाँ करने लग जाएंगे मेरे हिसाब से. ठीक है, और बीइंग फनी वो करना चाहते हैं, वो उनको रेज बेट करना चाहता है, आइशो स्पीड को रेज बेट कराना चाहता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियंस के साथ दिक्कत क्या है, तुम उन्हें ये बोल दो तो वो रेज बेट करने लग जाएंगे, नहीं क्या बोल रहे हो, ये मत बोलो. अब भाई आइशो स्पीड को देख लो, उसके आंखों के सामने उसे बोल रहे हो, तुम सोचो तुम इंडियन से तुम्हारे साथ रेसिज्म होता है, ब्लैक्स के साथ देख लो,
Indians are racist to blacks even. The only way to end racism is to not end it, but दोनों तरफ से होना चाहिए. और कैसे करोगे रेसिज्म एंड? एक तरफ से बोलता रहे तो एक चीज़, एक माइनॉरिटी बहुत छोटी हो जाएगी और वो अपने आप को बोलेगी मेरे को स्पेशलिटी दो. लेकिन अगर उस तरफ से भी आएगा, दोनों तरफ से रहेगा ना, तब सही रहेगा. फाइन, लाइक हेट तो दोनों तरफ से होनी चाहिए. ठीक है, मतलब यही होगा. ठीक है, अगर तो मैं तुम्हें बोलूँ कि रेसिज्म को एंड कैसे करते, कि उसके बारे में भूल जाओ, नहीं होना चाहिए. ऐसे तो कोई सुनने वाला है नहीं. ब्लैक्स के साथ रेसिज्म हो रहा है, कब से हो जा रहा है. ब्लैक्स ने क्या करा, अडॉप्ट कर लिया. ठीक है, अब इंडियंस भी भाई नेगा नेगा करके बात करते हैं. मैं बता रहा हूँ, ग्रुप चैट देखी है मैंने तुम्हारी, नेगा नेगा करके ही बात करते हो तुम, निंजा करके ही बात करते हो तुम. सब पता है मुझे. जैसे भी अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना, एज अ इंडियन बोल रहा है, तुम गुस्सा मत हो, मेरे को इंडियन कैसे बोल दिया. तो कि किसी ने तुम्हें इंडियन बोला ना, फॉरेन कंट्री में इंडियन है ना तो बोले हाँ ठीक है. अब तुम उस पर गुस्सा मत करना कि मुझे इंडियन कैसे बोल दिया. ये तुम यही दिखा रहे हो कि इंडियन होना बैड है. ठीक है, तुम यही दिखा रहे हो इंडियन होना बैड है. तुम यही दिखा रहे हो ना कि मेरे को इंडियन कैसे बोल सकता है. अगर कोई बोल रहा है ना तो तुम लाइक सही रहो. ठीक है, कि कुछ बुरी चीज़ नहीं है उसमें. बट वही है यार, इंडिया को देख लो बाहर कैसा है यार. अब हम बात करते हैं फॉरेनर्स की गलती क्या है. कि इंडियंस की ही गलती नहीं है, इंडियंस डजंट डिजर्व रेसिज्म. अब फॉरेनर्स की गलती क्या है एंड व्हाई दे आर रेसिस्ट. तो कोई भी बंदा जो रेसिस्ट है और ऐसे बंदे, तो भाई वो तो गलत बात है. वो तो लाइक ऑब्वियस सी बात है. कोई भी एजुकेटेड बंदा होगा ना, वो रेसिज्म नहीं फैलाएगा. उसे पता है कि रेसिज्म से कुछ होता नहीं है, जस्ट फनी. ठीक है, टू कैटेगराइज पीपल, टू रेज बेट पीपल, चिढ़ाने के लिए बोलते हैं बस. ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन ऐसा कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही कर रहा है, ठीक है, हंसी मजाक में कर रहा है, तब तो वो दिक्कत है भाई. तब तो करेक्टर ही पूरा उस आदमी का. एक और चीज़, इंडियंस आर जेन्युइनली नाइस. इंडियंस हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट रेसेस. मैं बता रहा हूँ, इंडियंस हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट रेसेस इन द वर्ल्ड. ठीक है, यू कैन नॉट हेट एनी वन जजिंग बाय देयर कलर. ठीक है, तुम इंडियंस को हेट कर रहे हो क्योंकि वो ब्राउन है, वो अगली दिखते हैं. ठीक है, ऐसी इमेज है उनकी. ऐसे भी होते हैं लेकिन ऐसी इमेज है उनकी, तो तुम उन्हें हेट कर रहे हो. ठीक है, और इंडियंस को देख लो यार, इंडियंस टॉप पे हैं. टॉप पे हैं वो. कोई भी इंडियन अमेरिका जाता है ना, कोई भी इंडियन इंग्लैंड जाता है, यूके जाता है, ही इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन एनी अदर रेस. ठीक है, वो सबको पता है, सबको पता, और यही होना चाहिए. लेकिन इसके बावजूद भी कोई बंदा इंडियन से रेसिस्ट है ना, तो भाई उसी की गलती है, उसी का कैरेक्टर बेकार है. क्यों? क्योंकि इंडियंस आर जेन्युइनली नाइस. ठीक है, वो वहाँ जाके मुँह थोड़ी ना रहे हैं, वो वहाँ जाके सफाई तो रखते हैं, मुझे पता है. ठीक है, गरीब इंडियन अलग होता है और दूसरा इंडियन अलग होता है. वहाँ जाके वो कुछ कर नहीं रहा है. कोई बंदा गुस्से में है और एकदम तू इंडियन है, जरा तेरे को पीटता हूँ, तो उसी की गलती है. ठीक है, ऐसा कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं. लेकिन जो कर रहे हैं वो गलत फॉरेनर्स है, वो गलत बंदे हैं यार. हर एक रेस में लाइक अच्छे और बुरे बंदे होते हैं. ठीक है, लेकिन इंडियंस में ज़्यादातर अच्छे बंदे होते हैं. हाँ, लाइक सबको पता है कि यार कोई भी फॉरेनर इंडिया में आता है, कैसे इंडियंस को ट्रीट करते हैं. ठीक है, उनको अच्छे से तो ट्रीट करते हैं ना, कम से कम. उनको हर जगह लाइक बोल देते कि इधर पे मत करो, इधर पे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है इधर पे करने. प्लस हमारा जो क्राइम रेट है वो सबसे कम है. ठीक है, हम ब्लैक्स की तरह तो नहीं है कि हम गए वहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम फैला के आ गए, पूरा हुड बना दिया हमने. ऐसा थोड़ी ना. हम तो सिर्फ वहाँ जाकर जॉब कर रहे हैं, अपनी अच्छा काम कर रहे हैं, अपने घर वालों को खिला रहे हैं. हम तो कम से कम ये कर रहे हैं ना, अपने मोरल्स तो पता है ना. एजुकेटेड सबसे ज़्यादा हम ही है ना, हम ही डोमिनेट करेंगे, मुझे पता है. लेकिन करप्शन नहीं होना चाहिए इंडिया में, बस यही दिक्कत है. एक और बहुत बड़ी फॉरेनर्स की गलती क्या है, दे डोंट वांट टू एक्सप्लोर इंडिया. इंडिया की इमेज क्या है कि ये पजीत है और बस पजीत ही रहेंगे. ठीक है, पजीत से कोई भी वाइट सा इंडियन होता है उसे बोल देते हैं तो इंडियन ही नहीं है. ठीक है, ये क्या है, ये कुछ तो यूरोपियन हो गया, इसके पास माँ आ गई होगी यूरोप, तभी बना होगा. वो उसे रेज बेट करना चाहते हैं इंडियन. साउथ इंडियंस है ना जो ज़्यादातर, वो गए हुए हैं बाहर की कंट्रीज़ में. अब वही ज़्यादातर ब्राउन होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्डी होते हैं, चश्मा लगा के रखते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं और चुपचाप से ब्राउन से होता है. ठीक है, वही होते हैं लाइक, उन्हीं से इमेज बन जाती है. बाकी उन्हें रेज बेट करने दो, जितना करना है, तुम मत हो, बी प्राउड. और वाइट्स के साथ दिक्कत क्या है कि इफ़ एनी अदर रेस ट्राई टू परफॉर्म बेटर देन देम, दे स्टार्ट बीइंग रेसिस्ट टू देम. सिंपल, दे स्टार्ट बीइंग रेसिस्ट टू देम. और कुछ नहीं करते हो, उन्हें कुछ नहीं आता. वाइट्स बड़े लेजी होते हैं, गे होते हैं साले, और वो बस रेसिज्म आता है उन्हें, बस और कुछ नहीं आता. ठीक है, और कोई भी अगर वाइट तुमसे रेसिस्ट है तो उससे भी रेसिस्ट हो, मैं तो यही कहूँगा. ठीक है, तुम अपने आप को माइनॉरिटी में फील मत करो ना, कि कोई तुम्हें इंडिया बोल रहा है, तुम ऐसा हो कि यार इंडियन की बोल रहा है, अरे क्या ऐसे थोड़ी ना होता है. हाँ भाई, तू क्या है अमेरिका, ये तो बोलना पड़ता है ना कि हाँ तू क्या है अमेरिका. वो वाला डायलॉग नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है. लेकिन
कुछ तो लाइक अब तो आना पड़ेगा ना सामने, अब तो बहुत ज़्यादा रेसिज्म हो गया है, ठीक है। और वो एक्सप्लोर नहीं करते इंडिया को, वो देखते हैं कि ये इंडियन है, उसको लेते रहते उसकी। बाय बाय टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग डिंग। एशियन ये है, इंडियन ये है, ब्लैक ये है, वाइट ये है। अब कोई बंदा वाइट, कोई इंडियन बंदा ब्लैक के साथ रेसिस्ट है तो वो गलत है, ब्लैक बंदा वाइट के साथ रेसिस्ट है तो वो गलत है, वाइट बंदा एशियन के साथ रेसिस्ट है तो वो गलत है। रेसिज्म हर जगह से गलत है। लेकिन अगर वाइट इंडियन के साथ रेसिस्ट है तो इंडियन भी वाइट के साथ रेसिस्ट हो सकता है, और एशियन उसके साथ ब्लैक के साथ रेसिस्ट हो सकता है। चारों के चारों एक दूसरे से रेसिस्ट हो सकते हैं। तुम गलती क्या करते हो, तुम अपने आप को माइनॉरिटी फील कराते हो, ठीक है। तुम ये करते हो, तुम्हें ये नहीं करना है। सब एक दूसरे से लड़ो, यही सोल्यूशन है, लड़ो।